Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, stay safe. So, yesterday we discussed about quiz zone and question bank of the chapter number 9 and about wildlife also and quick review also we discussed. Yes. Today we are going to see about writing zone of this chapter and fun zone also. Okay, before we start that, we'll see today's thought of the day and activity. So today's thought of the day is smile. It will make you look better. Always keep smile on your face so that you can look better. So in every situation you should not be upset. ओके आपको स्माइल करते रहना है कि स्माइल से आपका फेस जो है, आपका कैरेक्टर जो है, आपका जो फीलिंग्स है वो अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा. ओके यस. देन टुडेज एक्टिविटी इज, आप लोग देख सकते हैं एक स्लोगन है अबाउट forest and wildlife. Wildlife is mother, nature's greatest treasure. To protect it, we must take every measure. हमको जो नेचर को सेव करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए जो मेजर क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए एवरी मेजर जो हमको स्टेप्स लेना है, ये इसका मीनिंग है, जो स्लोगन है. एंड वन मोर इज देयर, सेव फॉरेस्ट सेव द क्लाइमेट. यस, फॉरेस्ट को सेव करते हैं तो क्लाइमेट अच्छा रहता है. एंड नेक्स्ट, ऑल द क्रिएचर्स आर इन नीड, आई विल हेल्प देम, यस इंडीड. यह है जो कोई भी क्रिएचर, कोई भी एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट उसको हेल्प चाहिए तो मैं तुरंत कर देती हूँ. इसका मीनिंग ये है. जो आपको भी एक अच्छा सा जो स्लोगन लेके कार्डबोर्ड में लिखना है, पूरा बड़ा बड़ा जो राइटिंग में अच्छे से लिखना है एंड उसका पिक्चर लेके मुझे भेजना है. अंडरस्टूड? आपको एक अच्छा वाला स्लोगन जो फॉरेस्ट सेव के बारे में या वाइल्ड लाइफ सेव करने के बारे में कोई भी अच्छा स्लोगन लेके वो अच्छे से हैंड राइटिंग से अच्छे से लिख के भेजना है. ओके, you can color it, you can either write with color pencils so that it will look attract. Okay, it is your activity for today. So let's move to our writing zone. Yes, it is the writing zone of our natural resources, forests and wildlife. चैप्टर नंबर 9 का राइटिंग जोन पार्ट है जो 6 क्वेश्चंस है. यस, it is about 2 pages in king size notebook. Okay, so first one, writing zone में जो first question है, how much area in India is covered by the forests and what should be the minimum forest area. जो इंडिया में कितना परसेंट ऑफ एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है एंड कितना होना चाहिए. आंसर इज 20% of the land area in India is covered by forests, but about 33 of total land area of a country must be covered with forests. जो 33% होना है लेकिन 20% ही है. ओके, यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है. The importance of forests is as under. A, सब फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस है. A, forests help in causing rainfall. रेनफॉल के लिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो हेल्प होता है, उससे हेल्प हो सकता है, causing rainfall. B,
फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ वेराइटी ऑफ फूड एंड फ्रूट्स. हमको जो फॉरेस्ट एरिया से फूड फ्रूट्स मिलता है. सी, दे हेल्प इन कीपिंग अवर एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री. जो फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है पोल्यूशन फ्री होता है, एनवायरनमेंट क्लीन होता है. डी, दे आर अ नेचुरल हैबिटेट फॉर different species of plants, animals and insects and birds also you can write. जो शेल्टर होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, नेचुरल हैबिटेट होता है. ई, फॉरेस्ट चेक सॉइल एरोशन. फॉरेस्ट से सॉइल एरोशन कम हो जाता है. कैसे कम हो जाता है? आपको पता है कि जो रूट्स है वो सॉइल एरोशन कम कर सकता है. रूट्स जो है वो सॉइल को अच्छे से पकड़ता है, ग्रिप से पकड़ता है. एफ, दे प्रोवाइड अस विथ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. जो फर्नीचर के लिए, मैच स्टिक के लिए, पेपर के लिए, सब के लिए जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रीजन, जो ट्रीज है वो. ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था ये पूरा 6 पॉइंट्स है, A B C D E F. एंड थर्ड वन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द deciduous forests? नेम 5 काइंड्स ऑफ ट्रीज ग्रोन इन दीज फॉरेस्ट्स. जो deciduous फॉरेस्ट का एक मेन कैरेक्टर है, जो फीचर है, वो क्या है? एंड 5 ट्रीज का नाम लिखना है जो deciduous फॉरेस्ट में ग्रो होता है. आंसर इज, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ deciduous forests is that the trees in this forest shed their leaves in the dry season. जो लीव्स फॉल होता है एक ही सीजन में, एक ही साथ जो पूरा ट्रीज का लीव्स शेड होता है वो ड्राई सीजन में. एंड 5 kinds of trees grown here are teak, sal, शीशम, bamboo and sandalwood. ओके, ये हमारा जो राइटिंग जोन का 3 क्वेश्चन आंसर हो गया. हम देखते हैं अभी फोर्थ वन. राइट ए नोट ऑन द एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में एक नोट लिखना है एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में. ओके, so answer is, evergreen forests are also called tropical rain forests. इसको tropical rain forest भी कहते हैं. And they are found in areas with hot and humid climate with heavy rain. जो heavy rainfall होता है, एरिया hot and humid लगता है, उस क्लाइमेट में evergreen forest जो हमको देखने के लिए मिलता है. And different trees shed their leaves in different seasons. डिफरेंट सीजन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज जो है वो जो उसका लीव्स शेड होता है, जो फॉल होता है. हेंस टू द फॉरेस्ट लुक ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर. जो पूरे साल में जो ग्रीनरी दिखता है इसलिए. ओके, एंड ट्रीज ग्रो अप टू 50 मीटर ऑफ हाइट. अबोव 50 मीटर ऑल्सो इट कैन ग्रो, but almost all the trees above 50 meter grow up to 50 meter. These forests are so dense that these forests are so dense that it becomes difficult for sun rays to reach the ground. So dense होता है, जो density है, जो उसका जो डेंस है वो ज़्यादा होता है. ओके, इसलिए उस एरिया में जो सन रेज आने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, जो रीच नहीं होता है ग्राउंड तक. एंड मेन ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर एबोनी, मैगोनी एंड रोजवुड एंड रबर ऑल्सो. ओके, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन का आंसर. And fifth one, what is Vanamahotsav? Vanamahotsav is a social effort
made by the government to plant more trees and conserve forests. जो वन महोत्सव होता है सोशल एफर्ट दैट मेड बाय द गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है टू प्लांट मोर ट्रीज, जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ट्रीज को ज़्यादा करने के लिए एंड फॉरेस्ट को सेव करने के लिए बनाया हुआ प्रोग्राम है. अंडर दिस फेस्टिवल सैपलिंग्स आर प्लांटेड टू मार्क द ओकेशन. सैपलिंग्स करते हैं जो सीड को प्लांटेशन करते हैं. ओके, ये 5th क्वेश्चन का आंसर. 6th वन, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स. हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है जो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए. आंसर इज फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट को सेव करने के लिए वी कैन फॉलो these steps. First one, forest laws should be obeyed strictly. The government will make laws to protect trees, forest area. So we should obey that. And second one, regular planting of trees. Regularly the trees are planting. Trees should be planting. And third one, overgrazing by animals should be checked. So ग्रास जो होता है एनिमल के लिए उसको ओवरग्रास नहीं करना चाहिए, उसको कम करना होगा. इसलिए इसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होते जा रहा है, एनिमल्स जो ओवरग्राजिंग करते हैं इसलिए. ओके, एंड 4th वन, वन महोत्सव शुड बी हेल्ड. जो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम करते हैं वन महोत्सव जैसा, वो प्रोग्राम ज़्यादा करना चाहिए. वन महोत्सव शुड बी हेल्ड. These steps can be taken to conserve forests. ये था हमारा जो राइटिंग जोन का 6 क्वेश्चन आंसर है. आपको FNB में लिखना होगा, 5 नंबर नोटबुक में लिखना होगा. ओके, आई होप यू विल राइट दिस इन योर FNB. Yes, then we will see the fun zone. राइटिंग जोन का 6 क्वेश्चन आंसर हो गया. मैं एक्सप्लेन किया हूँ जो इसमें, एंड आई विल शेयर दिस PDF विथ यू. ओके, एंड नेक्स्ट इज फन जोन. ग्रुप डिस्कशन है. फॉरेस्ट्स हैव टू बी कट टू मीट द नीड ऑफ वुड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जो फॉरेस्ट है वो जो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट जो कट करते हैं, फॉरेस्ट का जो ट्रीज है उसको कट करते हैं, किस के यूज़ के लिए. एंड व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया एंड टू मेक सिटीज़ मोर ग्रीन. यह है ग्रुप डिस्कशन. आपको जो इसका आंसर आपको पता है, आप लोग सोच के दे सकते हो. इसको जो एल्डर से डिस्कस करके भी आप लोग दे सकते हो. लेकिन मैं जो मेरा आइडिया है, मेरे पास जो आइडियाज़ है वो दे सकती हूँ. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ब्रेन क्वेस्ट. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 2 trees which are used for medical purposes and the soil in which they grow. It is also the brain quest. You have to find out that. And C, explore your word. Collect the picture of endangered animals, species of India and paste them in your scrapbook. जो आपको पिक्चर कलेक्ट करके जो विनाश जो हो रहा है, जो इन रिस्क में है, वो एनिमल का पिक्चर्स कलेक्ट करके स्टिक करना है. एंड D1, डू इट योर सेल्फ. विजिट ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड राइट एन अकाउंट ऑन इट्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. आपको विजिट करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनी वन. You can visit Gir National Park. Yes, you can visit in Gujarat. It is in Gujarat. You can visit there and you can
राइट अबाउट देयर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैसा है उसके बारे में लिख सकते हो. ओके. सेकेंड वन, ऑन द मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड नेम द फॉलोइंग: Manas Wildlife Sanctuary, Gir Forest, area of thorny and scrub forest, area of mangrove forest, and Jim Corbett Park. ये सब आपको क्या करना है, मैप ऑफ इंडिया में मार्क करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में जो मैप है वो दिखा सकती हूँ. एंड ग्रुप डिस्कशन है वो भी मैं आपको बोल देती हूँ. ओके. And if you have any extra points, you can add. Okay. So, a fun zone में group discussion में ये first thing है, why we need to cut trees. What all the purpose are there to cut the trees. आपको पता है कि forest are very valuable to man as they provide wood for many purposes. जो वुड होता है, टिम्बर होता है, मैनी पर्पस के लिए, जो यूज़ के लिए हम कट करते हैं. फर्नीचर के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस, जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए, पेपर के लिए, मैच स्टिक्स के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होता है उसके लिए, एंड शिप बिल्ड होता है, जो बड़ा बड़ा शिप होता है उसको बिल्ड करने के लिए, मेडिसिनल पर्पस जो होता है, जो आपको पता है हिमालयन रीजन में मेडिसिनल प्लांट्स ज़्यादा होता है, जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. स्पीशीज़ जो होता है, जो एवरी एनिमल्स वी यूज़ फॉर फूड, वी यूज़ फॉर लेदर, कमर्शियल पर्पस, इसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं. एंड फूड के लिए, फ्रूट्स के लिए, ये सब यूज़ के लिए हम फॉरेस्ट जो है वो कट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. यस. द सॉल्यूशन इज, इफ वी कट वन ट्री वी नीड टू ग्रो एटलीस्ट 10 trees. Yes, it is the thing. We can replace at least 10 tree which is cut. If we cut any one of them, we should grow 10 trees. And trees should not be cut to establish रेसिडेंशियल एरियाज. जो होता है रेसिडेंशियल एरिया, जो सिटी में हम सिटी करते जा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया को कम करके, जो ये नहीं होना चाहिए. एंड ट्राइबल पीपल जो होता है वो फायरवुड के लिए, देयर पर्सनल यूज़ के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो प्रिवेंट होना चाहिए, वो कम होना चाहिए. एंड ओवर ग्राजिंग नहीं करना है. ये सब प्रिवेंशन करके हम ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं. ओके. जो सिटी का जो प्लेसेस है वो उस एरिया में हमको एज मच एज पॉसिबल वी शुड ग्रो ट्रीज. Okay, this is a group discussion. So if you have any points you can share with me. Okay. And next one, do it yourself में है, जो ये है, you have to find out the places in India map. You have to mark them. Manas Wildlife Sanctuary, Gir Forest, where it is? Manas Wildlife Sanctuary in which place? It is in Assam. It is in Assam. Yes, here you can see, right? Manas Wildlife Sanctuary. And next one, Gir Forest. It is in Gujarat. And see, thorny and scrub forest. It is in desert area in Rajasthan area. You can see thorny and scrub forest. And D, mangrove forest जो है वो डेल्टा रीजन में, सुंदरबन डेल्टा रीजन में है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स. एंड ई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. इट इज़ इन उत्तराखंड. यू कैन सी
Yes, you have to mark this. You have to take a map of India and you have to locate these places. Okay. Yes, you can see in explore your world, you have to do that. Okay. And B1, brain quest में जो find out the names of the two trees which are used to medical purpose, जो मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, एंड द सॉइल इन विच दे ग्रो, कौन से तरह का किस टाइप का सॉइल में ग्रो होता है जो दो मेडिसिनल प्लांट्स. द आंसर इज two trees important for medicinal purposes are the neem tree and the eucalyptus tree. जो नीलगिरी कहते हैं, नीम जो पता है आपको, नीलगिरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूकलिप्टस ट्री कहते हैं. EUCALYPTUS. वो नीलगिरी तेल कहते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं नीलगिरी तेल. जो ये दो ट्रीज़ है वो अलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है, but it can be seen growing in other types of soil except desert and coastal soil. सुंदरबन जो सुंदरबन डेल्टा रीजन में होता है वो सॉइल में, एंड डेजर्ट सॉइल में नहीं होता है ये दो ट्रीज, बट इन अदर सॉइल दे कैन ग्रो, बट इन alluvial soil it can be grow very nicely. ओके, जो ये था हमारा फन जोन. सो इस चैप्टर का राइटिंग जोन, फन जोन, क्विज जोन, ये सब हो गया हमारा. आई होप यू ऑल विल कंप्लीट योर FNB, योर टेक्स्ट बुक पार्ट एंड वर्कशीट तो हो गया हमारा, जो उस पार्ट का भी आप लोग फिनिश करते हो. यस, यू विल डू दैट. ओके, सो हमारा जो PA1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया. ओके, जो आपको एग्ज़ाम है ना उसके लिए प्रिपरेशन करना है. हम जो रिवीजन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं रिवीजन. ओके, जो आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो इंडिया के बारे में, जो हमारा इंडिया के बारे में, उसका लोकेशनल एंड इट्स नेबरर्स, जो लोकेशन कहाँ है इंडिया का, एंड नेबरर्स कंट्रीज़ कौन कौन सा है, इसके बारे में हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में. यस, इंडिया, लोकेशन एंड इट्स नेबरर्स. हम इस चैप्टर में जो क्या क्या इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है, जो क्या क्या हम इससे अंडरस्टूड किए थे, वो सब एक और बार रिवाइज करते हैं. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट these things. So chapter number 1 से, but I will just read key notes of chapter number 1 that has already written in your notebook. Yes, in your FNB you have written as revision. When we were doing MEA1 का जो रिविजन कर रहे थे उस टाइम में आप लिखे थे ये सब. जस्ट रिवाइज वंस. ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ साउथ एशिया. इंडिया कहाँ है? साउथ एशिया में है. एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. एंड थर्ड वन, इंडिया का कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली. इसको पेनिनसुला कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो 3 साइड जो है, 3 साइड वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ में जो वाटर बॉडीज़ है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं. वो क्या क्या है? वो 3 वाटर बॉडीज़ क्या क्या है? जो वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशन है. ओके, सो लोकेशन क्या है? इंडिया का लोकेशन क्या है?
कहाँ इंडिया लोकेट करता है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में है, एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड है. ओके, ये मैंने क्लास में बताया था, एक और बार मैं रिवाइज करती हूँ इन अवर नेक्स्ट क्लास. एंड थर्ड पॉइंट, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ द mainland is 3214 किलोमीटर. नॉर्थ टू साउथ है जो 3214 किलोमीटर. ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंट है वो 2933 किलोमीटर्स. ओके, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. हमारा इंडिया जो है उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. डिवाइडिंग इंटू 2 halves, 2 पार्ट करता है इंडिया को, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो पूरा जो वर्ल्ड में देख सकते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया. सो नेक्स्ट इज रिविजन में आता है की नोट्स ऑन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया में क्या क्या फिजिकल फीचर्स है? रिलीफ कहते हैं उसको. जो क्या क्या फिजिकल फीचर्स है? फर्स्ट वन इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स. हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. वॉल बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ये जो माउंटेन रेंज है हिमालयन रेंज, उसके बारे में हमने जो सेकेंड चैप्टर में we discussed, right, about Himalayas, about highest mountain ranges in the world. And second physical feature is the Great Northern Plains, जो थर्ड चैप्टर में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़े थे. यस, वेरी फर्टाइल एंड यूजफुल फॉर क्रॉप. यस, थर्ड वन द सदर्न प्लेट्यू, जो चैप्टर नंबर 4 है ये सदर्न प्लेट्यू, कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं. एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया. एंड फोर्थ वन द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो कोस्टल प्लेन्स जो आता है वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में होता है. एंड आइलैंड्स, जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इन इंडिया. जो 2 आइलैंड्स है, जो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. एंड सिक्स्थ वन, अंडमान निकोबार कहाँ है? ये है बे ऑफ बंगाल में. लक्षद्वीप इज इन अरेबियन सी. ओके, द वेस्टर्न डेजर्ट. द वेस्टर्न डेजर्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है. थार डेजर्ट is in Rajasthan, northwest of India in Rajasthan. Okay, so next point is the political division. Political division में जो states होता है, capitals होता है and union territories होता है, उसके बारे में हम next class में जो revision part में पढ़ते हैं. Okay, जो आपको फर्स्ट से जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर एंड देन 7, 8, 9 चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा PA1 एग्ज़ाम के लिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.